गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का लास्ट क्लास में कारक स्टार्ट हुआ था जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम चैप्टर जो आपके सिलेबस में था वो कवर हो चुका है। तो जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट देख लीजिए और स्टार्टिंग के जो चैप्टर सब है वो आप कवर कर सकते हैं। जैसे संस्कृत साहित्य, भाषा का इतिहास था और वेद था, वेदांग था, वो सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या ग्रामर कर रहे हैं और ग्रामर में भी जो स्टार्टिंग चैप्टर क्या था आपका, माहेश्वर सूत्र हुआ, उच्चारण स्थान हुआ, संधि हुआ। संधि के तीनों पार्ट जो थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप वहां से देखकर सारा रिवीजन कर सकते हैं और जो लोग आज नए हैं तो वो पहले वाले जो पुराने चैप्टर्स हैं वो सब देख के वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। कारक में प्रथमा विभक्ति हो गया था आपका, प्रथमा के साथ साथ द्वितीया। द्वितीया में कुछ छूट गया था जो कर्म कारक है, तो उस जो छूटा हुआ वो मैं आपको अभी करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो आपका जो छूटा हुआ था एक था, पहला था अभिनी विश्व च। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभि और नी उपसर्ग। सूत्र क्या है, अभिनिविश्च। तो यहाँ पे क्या होता है, द्वितीय विभक्ति लगता है। अभि उपसर्ग और नी उपसर्ग विष धातु का आधार कर्म कारक होता है। जब ये उपसर्ग लग जाए, क्या कौन कौन सा उपसर्ग, अभि उपसर्ग और नी उपसर्ग विष धातु का आधार कर्म कारक होता है। ठीक है, उसमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, सन मार्गम अभिनिविशते, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। अभिनिविशते मतलब किसी चीज को फॉलो करना। तो जहां पर भी अभी और नी उपसर्ग पूर्वक लगेगा, किसके साथ, विष धातु के साथ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, द्वितीय का कर्म कारक जो है वो लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा। यदि अभी और नी उपसर्ग एक साथ न आकर, अगर ये एक साथ नहीं है, इनमें से केवल एक ही आवे तो द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। अगर नहीं आता है, अगर दोनों एक साथ आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, द्वितीय विभक्ति लगाना है। एग्जाम्पल आप देखिए, सन मार्गम अभिनिविशते, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। यहाँ अभी भी है और नी भी है, तो जब दोनों एक साथ आते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति लगता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं आए तो वहां पे द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो सूत्र क्या है, अभिनिविशश्च सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र था आपका अभियुक्तस्य न वार्तिक। जब उपवस, उपवस शब्द रहे, उप और वस का अर्थ क्या होता है, उपवास करना। जब उपवास शब्द रहे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उपवास करना, मतलब जो हम लोग फास्ट करते हैं वो रहे, न खाना होता है, तब उपवास का आधार कर्म नहीं होता है। अधिकारण, जो अधिकरण कारक है आपका वही होता है, उसमें क्या होता है, उपवास का आधार कर्म नहीं होता है, अधिकरण कारक रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, वने उपवसति, वन में उपवास करता है। तो यहाँ पे वन में उपवास करना मतलब जंगल में रह के जो फास्ट होता है, उपवास होता है, वो करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, ये एक तरीके का आप इसको एक्सेप्शनल या अपवाद सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभियुक्तस्य न वार्तिक क्या है, एक अपवाद सूत्र है किसका, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का। जब इसका अर्थ उपवास का आधार कर्म नहीं होता, अधिकरण कारक ही रहता है। यहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक ही होता है इसको, इसलिए यहाँ पे वने उपवसति हुआ, वनम उपवसति नहीं हुआ। ये क्या है, आपका एक्सेप्शनल सूत्र है, मतलब एक्सेप्शनल जो होता है अपवाद सूत्र है ये। तो ये आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद एक था अंतरा अंतरेण युक्ते। क्या था, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते में क्या है, अंतरा का मतलब क्या हो गया, बीच में, अंतरेण बिना विषय मतलब उसको छोड़कर। तो जब ये शब्द आएगा अंतरा अंतरेण, शब्दों में जिससे सन्निकटता होती प्रतीत होती है उसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति। मतलब जिस शब्द से आपका क्लोजेस्ट पता रहेगा कि वो उसका नियर बाई चीज है, तो वहां पे क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति। याद रखिए सूत्र क्या है, अंतरा अंतरेण युक्ते।
अंतरा अंतरेण युक्ते। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, माम त्वाम च अंतरा को अपि नास्ति, मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं है। तो माम त्वाम, माम क्या है, अहम आवाम, वयम आप पढ़ेंगे माम आवाम अस्मान। तो माम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और त्वाम, माम त्वाम च अंतरा को अपि नास्ति, मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगा है, द्वितीय विभक्ति लगा है। सूत्र आप याद रखिए, अंतरा अंतरेण युक्ते। तो जो क्लोजेस्ट होगा, जो नियर बाई होगा, जो आपके समीप बैठा है, उसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। अंतरेण का एग्जाम्पल आप देखिए, ज्ञानम अंतरेण नैव सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ज्ञानम अंतरेण मतलब उसके बिना, ज्ञान के बिना कोई भी सुख नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगा है, अंतरेण। अंतरेण में क्या लग गया है, शब्द क्या है, अंतरेण, लेकिन ज्ञानम में कौन सा विभक्ति लगा है, द्वितीय विभक्ति लगा है। तो इसलिए ये सूत्र क्या है, अंतरा अंतरेण युक्ते। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये सब, ठीक है। तो दो सूत्र आपको मैं अभी तीन सूत्र आपको एक्स्ट्रा बताई मैं, जो वहां पे आप नहीं देखे थे। एक और सूत्र है आपका, ये जो सूत्र सब है, मैं पहले भी आपको जो 25 सेट्स था क्वेश्चन, आप अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। उसमें मैंने बहुत जगह कारक के एक एक सूत्र को समझाया है। अगर आप लोग वो नहीं देखें तो उसमें देखिए, बहुत सारा उसमें जितना भी आपका सिलेबस का चैप्टर है वो सारा कवर किए है वहां पे भी, और वहां पे भी बहुत सारा क्वेश्चन जब भी मैं डिस्कस की हूँ, तो अगर संधि का सूत्र है तो वो एक्सप्लेन की हूँ, समास है, कारक है, जिसका भी सूत्र है वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उसको जरूर देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑलरेडी कितने क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है, 25 सेट्स है, और एक सेट में 40 क्वेश्चन है। एक सेट में 40 क्वेश्चन है तो 25 सेट्स में कितने हो गए, 1000 क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन में आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत सारा कवर किया है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन अभी पैनिक हो रहे होंगे कि सिलेबस का ये बाकी है, वो बाकी है, कुछ कंप्लीट नहीं है। तो आप वो सब सेट देखिएगा तो आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। उसमें आपको शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, समास, प्रत्यय, कारक सबसे क्वेश्चन करवाया है। साथ साथ जो आपका ऊपर का जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है, वैदिक साहित्य, वेदांग, भाषा साहित्य का इतिहास, उससे भी क्वेश्चन करवाया गया। और जो आपके जो आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि पूर्व मेघ, अभिज्ञान शाकुंतलम या किराता अर्जुन, इससे नहीं हुआ, तो इससे भी क्वेश्चन वहां पे कराया गया है। और आगे मैं इससे और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो जो लोग नहीं देखे थे पहले वाले, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ साथ आप जो चैप्टर डिटेल वाला देख रहे हैं उसको आप पूरा देखिए। अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपका कुछ छूटा हुआ है और उसके मतलब एक चैप्टर देखें उसके बाद स्किप कर गए, आप नेक्स्ट में आ गए हैं, बीच का छूट गया, तो स्टार्टिंग का जो 4 चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर्म कारक जो है द्वितीय विभक्ति वो कर रहे थे। इसमें एक और सूत्र है, क्रिया विशेषणे च, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला कोई शब्द विशेषण हो तो उसमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन से में, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला कोई शब्द विशेषण हो तो उसमें क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति हो जाता है। जैसे गीता मधुरम गायती, तो वो गीता जो है कैसा गाती है, मधुरम गाती है, मीठा गाती है। तो मधुरम में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति हो गया है। तो उसी तरीके से एक और सूत्र आप देख लीजिए, ये सूत्र मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं पहले भी। अभिता परिता सर्वता समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि, ये भी क्या है, वार्तिक है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जब अभिता रहेगा, अभिता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, अभयता मतलब दोनों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर। तो कौन कौन सा शब्द, अभिता दोनों ओर, अभयतः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, ये सब जब शब्द रहेगा तो उपर्युधिक अधोधय समया निक्सा हा प्रति अंतरा अंतरेण शब्दों में, तो ये जैसा शब्द रहेगा उन सब शब्द में हमेशा क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, और अभी भी एक अंतरा अंतरेण वाला सूत्र था उसमें भी मैं बताई
तो कौन कौन सा शब्द, जैसे अभितः, विद्यालय उभयत अभित व वृक्षा संति। तो यहाँ पे क्या हुआ, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, के बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभित शब्द, दोनों शब्द आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, विद्यालयम आया है। ठीक है, उसी तरीके से आप परितः देखिए, परितः मतलब क्या होता है, चारों ओर, पुस्तकालय परितः सर्वतः व वाटिका अस्ति। तो पुस्तकालय के चारों ओर क्या है, वाटिका है, तो पुस्तकालय के चारों ओर वाटिका है, लेकिन आप सूत्र देखिए, शब्द देखिए, क्या आया, पुस्तकालयम आया है। ठीक है, तो ये शब्द जब भी आएगा आपको ध्यान देना है, कौन कौन से शब्द अभित, अभयत, जो दोनों ओर है उभयत होगा, अभित, उभयत, परित, सर्वत, ये सारे जो शब्द होंगे, जब भी ये शब्द यूज होंगे तो वहां पे क्या होगा, कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति ही होगा। जैसे प्रति, प्रति शब्द हुआ, हा शब्द हुआ, धिक शब्द हुआ, तो ये सब के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है तथा युक्तम चानी स्थितम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा युक्तम चानी स्थितम, ये मैं आपको द्वितीय विभक्ति का कुछ छूटा हुआ था वो करवा रही हूं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या है, जिस प्रकार कर्ता की इच्छा वस्तु क्रिया से युक्त होती है, उसी प्रकार कर्ता की अनिश्चित, अनचाही, अनिश्चित भी यदि क्रिया से संयुक्त हो तो उसमें क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा होता है, और कर्म संज्ञा जो होगा तो क्या होगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार कर्ता की इच्छा इच्छित वस्तु क्रिया से युक्त होती है, उसी प्रकार तेन प्रकारेण युक्त, तथा युक्तम जो है, तेन प्रकारेण युक्तम को हम लोग क्या बोलेंगे, तथा युक्तम, कर्ता की अनिश्चित जो अनचाही है, यदि क्रिया से संयुक्त हो तो क्या हो जाता है, वहां पे कर्म संज्ञा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ओदन भुंजनो विष भुंग्यते, भात खाता हुआ विष खाता है, मतलब आपकी इच्छा क्या थी, चावल खाने की, तो चावल के साथ जो मिक्स था वो भी आप खा लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, तथा युक्तम चानि स्थितम, मतलब जिस प्रकार कर्ता की इच्छित वस्तु क्रिया से युक्त होती है, उसी प्रकार जो अनिच्छित है उससे भी क्या हो जाता है, क्रिया से संयुक्त होती है, तो वहां पे क्या होता है, कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति आता है। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ग्रामम गच्छन त्रीनम स्पृशयति, तो ग्रामम, इस वाक्य में क्या हो रहा है, ग्रामम गच्छन त्रीनम स्पृशयति, गांव जाते हुए, जब वो गांव जा रहा है, गांव जाते हुए जो त्रिनम है, जो घास पत्ता है, उसको वो टच कर रहा है, तो गांव जाना हुआ, गांव जाते जाते आपको जो पेड़ पौधा जो भी दिखा तो उसको टच किया, तो इसमें ग्रामम में और त्रिनम में दोनों में क्या हुआ है, द्वितीय विभक्ति हुआ। तो तथा युक्तम चानी स्थितम जो है इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, इसमें क्या हो जाता है, जिस प्रकार कर्ता की इप्सितम मतलब इच्छित वस्तु क्रिया से युक्त होती है, उसी प्रकार तीन प्रकार युक्तम, तथा युक्तम कर्ता की अनिश्चित जो होती है, अनिश्चित जो होती है, वहां पे भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा से द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये आपको द्वितीय विभक्ति का इतना याद रखना है। और इससे आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, कारक से, कारक से आपको सेंटेंस देकर, जैसे कि इसमें दे दिया आपको एक सेंटेंस दे दिया, पुस्तकालय प्रति सर्वतः परितः सर्वतः व वाटिका अस्ति, पुस्तकालयम परितः सर्वतः व वाटिका अस्ति। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तकालयम में कौन से सूत्र आया है, या फिर आपसे सिंपल ही पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय में कौन सी विभक्ति है। तो आपको सेंटेंस देकर सूत्र पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट सूत्र देकर पूछा जा सकता है कि यह किस विभक्ति का सूत्र है, या ऐसे दे दिया आपको, जैसे कि सूत्र आपने कल पढ़ा कर्मणि द्वितीया, तो ये तो बहुत इजी है, या अकथितम च दे दिया गया। अब अकथितम च से तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा सूत्र है, अकथितम च देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से कारक का सूत्र है, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या द्वितीया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। तो इस तरीके से कारक के बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपको सूत्र दे दिया जाएगा, या सेंटेंस दे दिया जाएगा, या कुछ वर्ड देकर पूछा जाएगा कि ये किस में लगता है, जैसे अंतरा, अंतरेण, इस तरीके से, या अभिता, परिता, इस तरीके से देकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्या पढ़े थे, द्वितीय विभक्ति का पढ़े थे। इससे लास्ट क्लास में जो है तृतीय विभक्ति स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। तृतीय विभक्ति में कुछ सूत्र हो चुका था, जैसे साधकम तृतीया हो चुका था,
संयुक्त अप्रधाने हो चुका था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इत्थम भूत लक्षणे। कौन सा सूत्र आपको पढ़ना है? इत्थम भूत लक्षणे। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र में आपको क्या पढ़ना है? यहां इत्थम भूत का अर्थ है ऐसा हुआ या इस प्रकार हुआ। तो किसी विशेष दशा का कथन करने वाले चिन्ह में क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। जब हम लोग किसी विशेष कथा बताएंगे तो वहां पे कौन सा चिन्ह लगेगा? तृतीया विभक्ति का चिन्ह लगेगा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ इत्थम भूत का अर्थ है ऐसा हुआ या इस प्रकार हुआ। तो किसी विशेष दशा का मतलब किसी स्पेशल कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन जब हम लोग बताएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है जटाभी तापसा। तो जटाभी तापसा मतलब उसका जो जटा है, उसका जो बाल है, उसको देखकर क्या पता चल रहा है कि वो क्या है? तपस्वी है। तो यहाँ किसी व्यक्ति का तपस्वी होना बताया जा रहा है। इसलिए लक्षणवाची शब्द जो है चिन्ह जटाओं में उपयुक्त सूत्र से क्या लग रहा है? तृतीया विभक्ति लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूत्र भी याद रखना है और उसका जो एग्जाम्पल है वो भी याद रखना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे जटाभी तापसा है तो जटाओं से वो तपस्वी लग रहा है। स पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, तो उसके बुक को देखकर, अब जिस कोई लड़का है उसके हाथ में जो बुक है उसको देख के क्या लग रहा है कि वह स्टूडेंट है। तो सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, तो यहाँ पुस्तकेन में क्या लगा है? तृतीया विभक्ति लगा है। ठीक है, तो ये आपका तृतीया विभक्ति का सूत्र था। इसमें कुछ और भी सूत्र है, जैसे है हेतो पा। हेतु एक सूत्र है, हेतो। करण के अर्थ में अतिरिक्त हेतु अर्थ में क्या होता है? तृतीया विभक्ति आता है। किसमें? करण के अर्थ में अतिरिक्त हेतु अर्थ में तृतीया का विधान किया जा रहा है। इस विधान से सूचित होता है कि करण और हेतु में अंतर। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण होता है। तो जब भी हम लोग हेतु शब्द लगाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति लगेगा। करण अर्थ के अतिरिक्त हेतु अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हेतुवाची शब्द क्या है? हेतु और करण के अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है। हेतु का आप देखिए, हेतु में क्या क्या है? द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों का साधक होता है। इसके साथ ही हेतु क्रियाहीन और क्रियामुक्त दोनों प्रकार होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, और दूसरा करण का है, अतः केवल क्रिया का साधक होता है। फॉर एग्जाम्पल विद्या यश भवति, विद्या से क्या होता है? यश होता है। तो यहाँ यश का हेतु क्या बताया जा रहा है? विद्या यश भवति, मतलब विद्या से यश बढ़ता है। मतलब आप विद्या ग्रहण करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको क्या होगा? यश की प्राप्ति होगी। तो किससे हो रहा है? विद्या से हो रहा है। विद्या ज्ञान प्राप्ति मतलब विद्या यश को बढ़ा रहा है। तो आपके जो यश को बढ़ाने का कारण कौन है? विद्या है। तो विद्या यश भवति, तो इसमें विद्या में क्या लग गया है? तृतीया विभक्ति लगा है। किस सूत्र से? हेतु सूत्र से। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र आप देखिए। नेक्स्ट सूत्र है आप क्या? पृथक विना नाभिस्तया अंतर श्यामा तृतीया। इसमें भी कुछ शब्द है जिसमें आपका तृतीया विभक्ति लगता है। कौन कौन सा शब्द आ रहा है वो शब्द आप देख लीजिए। पृथक, विना और नाना। कौन सा शब्द है? पृथक शब्द है, विना और नाना। पृथक का मतलब, जैसे सेंटेंस आप देखिए, राम से अलग कुछ भी नहीं है, तो रामेन पृथक किंचपि नास्ति। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सूत्र में आपको तृतीया भी हो जाएगा और पंचमी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये तृतीया और पंचमी दोनों का सूत्र है। सूत्र आप देख लीजिए क्या क्या है। पृथक सूत्र विभक्ति का प्रतिपादक है। इस सूत्र में तीनों विभक्ति, कौन कौन सा विभक्ति? इसमें तीनों आता है, द्वितीया भी आता है, तृतीया भी आता है और पंचमी भी आता है। तीनों सूत्र इसमें आता है। द्वितीया, तृतीया और पंचमी का विधान किया जा रहा है। इन तीनों में मुख्य विधेय क्या है? तृतीया विभक्ति, जिसका सूत्र से मुख्य रूप से निर्देश किया जा रहा है। नाना शब्द जो होता है, यद्यपि अनेकार्थी, नाना का मतलब क्या हो गया? अनेक प्रकार। तथापि साहचर्यवश नाना शब्द का प्रयोग बिना के अर्थ में ही किया जाता है। ठीक है,
नाना शब्द को हम लोग कब लगाते हैं? जब हम लोग अनेक शब्द की बात करते हैं। तो आप देखिएगा ये तीन जब शब्द रहेंगे, पृथक, विना या नाना, तो वहां पे तृतीया विभक्ति भी लगेगा। और कौन कौन सा लगेगा? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। मतलब यहाँ पे द्वितीया भी सही है, तृतीया भी सही है और पंचमी भी सही है। तो आपको शब्द याद रखना है। कौन कौन सा शब्द है? पृथक, पहला शब्द है पृथक, विना, नाना। इन सब में कौन कौन सा विभक्ति लगेगा? द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति लगेगा। जैसे वीणा शब्द आप देखिए, कृष्णेन, कृष्णाद या कृष्णाम, व बिना राधा खिन्ना, मतलब कृष्ण के बिना राधा खिन्न है। तो इसमें अगर कृष्णेन हुआ तो भी सही है, कृष्णाद हुआ तो भी सही है, या कृष्णम हुआ तो भी सही है। मतलब ये ऐसा सूत्र है जिसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्ति आता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सूत्र चल रहा था? तृतीया वाला चल रहा था। द्वितीय कंप्लीट हो चुका है, तृतीया चल रहा था। तो इसमें जो अपवाद सूत्र थे वो मैंने करा दिया। अब जैसे एक और सूत्र है प्रकृत्यभ्य उपसंख्या नाम, ये भी क्या है? क्या है? अपवाद सूत्र है। प्रकृति और स्वभाव, जो प्रकृति है आपका स्वभाव है, आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कौन से शब्द में? प्रकृति मतलब जो आपका नेचर है, आदि क्रिया विशेषण शब्दों में हमेशा तृतीया विभक्ति लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहन स्वभाव से सरल है, तो इसमें क्या पता चल रहा? मोहन किससे सरल है? स्वभाव से। तो यहां पे क्या लेगा? स्वभावेन, मोहन स्वभावेन सरल। तो जिस चीज से जहां पे आपका नेचर या बिहेवियर का बात हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति लग जाएगा। जैसे वह सुख से रहता है, कैसे रहता है? सुख से रहता है, तो स सुखेन जीवती। ठीक है, तो कुछ अपवाद सूत्र है। एक और अपवाद सूत्र आपको देखना है, जैसे आपने पृथक, विना, नाना पढ़ा, ये दूसरा प्रकृताभ्य, यह भी अपवाद सूत्र है। एक और अपवाद सूत्र आपको पढ़ना है, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ योगे तृतीया वार्तिक। इसमें क्या है? ये आपका वार्तिक है, मतलब अनैतिक आचरण के लिए। अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ अर्थे तृतीया, अनैतिक आचरण के लिए दा धातु का प्रयोग करने पर चतुर्थी के स्थान पर क्या हो जाता है? तृतीया विभक्ति। आगे हम लोग चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि जब भी दा धातु का प्रयोग होता है, देने के अर्थ में होता है, तो वहां पे क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति लगता है। लेकिन ये क्या है आपका? यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है। यहाँ पे अनैतिक आचरण के लिए, अगर अनैतिक आचरण के लिए दा धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर चतुर्थी के स्थान पर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति हो जाएगा। जैसे दास्याम संयच्छते कामुक, जो पुरुष है दासी के निमित्त धन देता, मतलब जो दासी से काम करवाने के लिए, मतलब अनैतिक काम करवाने के लिए धन देता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? तृतीया विभक्ति हो रहा है, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये क्या है? अशिष्ट व्यवहारे दाना। जब हम लोग अशिष्ट व्यवहार के लिए दान दे रहे हैं, तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति नहीं होगा, क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इतना आपका क्या था? तृतीया विभक्ति का सूत्र था। अब हम लोग को पढ़ना है चतुर्थी विभक्ति के सूत्र। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति के भी सूत्र है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर सेट वेट देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट देख रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन क्या चतुर्थी विभक्ति से डायरेक्ट आता है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? जैसे कि कर्मणा यमि प्रति संप्रदानम, दानार्थे चतुर्थी, रुच्यार्था नाम प्रियमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। धारे रुतमण चतुर्थी, स्पृहति स्थित, ये भी क्या है? चतुर्थी का सूत्र है। या फिर आपको नमः स्वस्ति वाला जो सूत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। तो थोड़ा सा लंबा सूत्र है, लेकिन ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, कर्मणा यमभि प्रातिस संप्रदानम, मतलब इसका कर्ता कर्म के द्वारा जिसकी इच्छा करता है, अर्थात जिसे लक्ष्य बनाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। मतलब कर्ता कर्म के द्वारा
कर्ता जो है, कर्ता कारक जो है, कर्म के द्वारा जिसकी इच्छा करता है अर्थात जिसे लक्ष्य बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। मतलब संप्रदान संज्ञा होती है मतलब वहां पे चतुर्थी विभक्ति लगता है। यहाँ कर्म से अभिप्राय दानादि कर्म से है। जो भी कर्म मतलब कर्म करना मतलब जब हम लोग किसी को दान देते हैं, ठीक है, तो वैसा जब भी हम लोग काम करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः दानादि कर्म के लिए कर्ता जिस व्यक्ति को चाहता है उसकी प्रस्तुत सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, और संप्रदान में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। अब तक तो आपको सूत्र के जो विभक्ति है वो तो याद ही होंगी कि कर्ता ने कर्म को कौन कौन सा वहां पे विभक्ति लग रहा है। तो कर्मणा सम यमभि प्रत्यय में क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, दैट मीन्स चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है, तो ब्राह्मण को दे रहा है तो यहाँ ब्राह्मणम नहीं हुआ, क्या हो गया, ब्राह्मणाय हो गया है। यहाँ कर्ता गाय रूपी कर्म को दान देने के लिए ब्राह्मण की इच्छा कर रहा है। मतलब अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो जिसको दान दे रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसे कि आपको कुछ दान देना है या किसी गरीब को खाना खिलाना है तो जिस गरीब को आप ढूंढेंगे वहां पे चतुर्थी विभक्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ कर्ता गाय रूपी, गाय को हम लोग क्या दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। यहाँ कर्ता गाय रूपी कर्म को दान देने के लिए ब्राह्मण की इच्छा कर रहा है, मतलब ब्राह्मण की इच्छा कर रहा है तो ब्राह्मण को ढूंढा जा रहा है कि ब्राह्मण कहाँ है, मुझे गाय को दान देना है। तो ब्राह्मणाय उसमें क्या लग रहा है, इसी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति लग रहा है। सूत्र क्या है, कर्मणाय यमभि प्रति संप्रदानम। ठीक है, अतः उपयुक्त सूत्र से ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हुई है तथा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह आपको याद रखना पड़ेगा सूत्र का नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। नेक्स्ट सूत्र है आपका, नेक्स्ट है संप्रदाने चतुर्थी। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि संप्रदाने विभक्ति, संप्रदान विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। इसमें संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण को गाय देता है तो विप्राय गाम ददाती, क्या हो जाएगा, विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, महाभाष्यकार ने संप्रदान संज्ञा को अनवर्धक नहीं माना, अतः उन्होंने दा धातु के प्रयोग में स्वतः निवृत्त न होने पर दा धातु के प्रयोग करने पर भी क्या माना है, यहाँ पे जब भी दा धातु का प्रयोग होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी का अर्थ स्वीकार करने से दान की क्रिया में भिन्न सभी क्रियाओं को संप्रदान सिद्ध हो जाते। जब भी हम लोग दान करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति ही लगेगा। ठीक है, सिर्फ वो जो अनैतिक दान कर रहे थे तो वहां पे चतुर्थी के बदले क्या हो रहा था, तृतीया का जो वार्तिक था, मतलब एक्सेप्शनल सूत्र जो अपवाद सूत्र हो रहा था वो लग रहा था। ठीक है, तो आपको संप्रदान, जैसे आप संप्रदान समझ जाएंगे कि संप्रदान में ही दान है तो वहां पे जब भी दान करेंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसे कि आप देखिए, क्रम कम प्राप्त संप्रदान कारक निर्वचन किया जा रहा है। सम उपसर्ग, आप जब संप्रदान कारक का उपसर्ग देखेंगे तो सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय करने पे क्या हो जाएगा, संप्रदान। तो संप्रदान शब्द में अपने आप क्या निकल रहा है, दान हो रहा है, तो जहां पे दान शब्द आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगा। उसी तरीके से आप दूसरा सूत्र देखिए, दानार्थे चतुर्थी, जिसे कोई वस्तु दी जाती है, जिसे कोई वस्तु दी जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो चतुर्थी विभक्ति लगता है तो वहां क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, राजा दरिद्राय धनम ददाती, राजा किसको धन देता है, जो गरीब है उनको देता है, तो यहाँ दरिद्राय हो गया, दरिद्र से दरिद्राय हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति लगा है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है आपका रुच्य अर्थानाम प्रियमाण। इसमें क्या है, जो रुच धातु है, रुच मतलब अच्छा लगना। ठीक है, तो रुचि अर्थ वाली रुच धातु या इसी अर्थ में प्रयुक्त अन्य किसी धातु के योग में प्रसन्न होने वाले में क्या हो जाता है, संप्रदान संज्ञा होती तथा उसमें संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि जब कोई चीज अच्छा लग रहा है, जैसे रुचि अर्थ वाली रुच धातु या इसी अर्थ में प्रयुक्त अन्य किसी धातु के योग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है तथा उसमें संप्रदाने चतुर्थी से, जो संप्रदाने चतुर्थी आप पढ़े उससे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल क्या है, हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। किसको? भगवान की जो पूजा करते हैं तो भगवान को वो अच्छा लगता है। तो हरि में क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति लगा है, हरे हो गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरे रोचते भक्ति में कौन सा सूत्र आया है, तो आप शब्द देखेंगे क्या है? रोचते। तो रोचते का मूल क्या है? रुच धातु। तो जहां भी रुच धातु होगा तो वहां पे जो क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। हरे रोचते भक्ति में हरि शब्द में क्या लगा है? चतुर्थी विभक्ति लगा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो रुच धातु है, रुच धातु लगा है, तो जहां भी रुच धातु या अच्छा लगना होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लिए, बालकाय मोदकम रोचते, यहाँ रुचि अर्थ वाले रुच धातु का प्रयोग हुआ है तथा उससे प्रसन्न होने वाला कौन है? बालक है। बालक को अच्छा लग रहा है, तो बालक को अच्छा लग रहा है तो बालक में क्या हो गया है? संप्रदान कारक से चतुर्थी विभक्ति हो गया है। अतः उपयुक्त सूत्र से प्रसन्न होने वाले बालक संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो आपको सूत्र याद रखना है, जैसे आपने कर्मणा यमी पढ़ा वैसे दानार्थे चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, ऐसे आप याद रखिए। दानार्थे चतुर्थी होगा, संप्रदाने चतुर्थी होगा, रुच्यार्थानाम प्रियमाना में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक जगह लिख करके सबको याद रखना है। नेक्स्ट सूत्र आपका आता है धारे रुत मणा, धारे रुत मणा सूत्र आप याद रखिए क्या है? धारे रुत मणा। इसमें आप देखेंगे निच प्रत्यांत, निच एक प्रत्यय का नाम है और ध्री धातु है। तो ध्री धातु के प्रयोग में उत्तमणा, उत्तमणा क्या होता है? कर्ज देने वाला, जो आपको कर्ज दे रहा है, महाजन या भक्त। तो कर्ज देने वाला में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जो आपको कर्ज दे रहा है उस व्यक्ति पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपको ध्यान देना है कौन सा है। लोक व्यवहार में उत्तमना मतलब ऋण देने वाला, अर्थात अर्धमना ऋण लेने वाला। उत्तमना मतलब जो आपको ऋण दे रहा, मतलब जो आपको कर्ज दे रहा है, और अर्धमना मतलब जो कर्ज ले रहा है। यदि धारी धातु ऋण लेना अर्थ में प्रयुक्त हुई तो ऋण देने वाले अर्थात उत्तमना की प्रस्तुत सूत्र से क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। जो आपको कर्ज दे रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए धारे रुत मना है, भक्ताय हरि मोक्षम धार्यति, दो शब्द है इसमें, धारी है। ठीक है, धारी धातु है और जो कर्ज, दो शब्द आप देखिएगा, दो है, ध्री धातु, ध्री धातु क्या हो गया? कर्ज देने या लेने वाला जो है, आपको ध्री धातु अगर लगा तो आपको शब्द देखना है, धारे रुत्तमना, ध्री धातु है और उत्तमना है और अर्धमना है, तब वहां पे क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे भक्ताय हरि मोक्षम धार्यति, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है, अर्थात मोक्ष ऋणी है। तो यहाँ पे भक्ताय में क्या हो गया है? चतुर्थी विभक्ति लगा। यहाँ क्या है? ऋण धारण करना, इस अर्थ में प्रेरणार्थक धारी धातु का प्रयोग हुआ है और भक्त की तपस्या के परिणाम स्वरूप हरि भक्त को मोक्ष देते हैं, मतलब देना ही अर्थ आ रहा है। तो जब हम लोग तपस्या करते हैं, हम लोग तो नहीं, पहले के ऋषि मुनि करते थे, आज के लोग तो ये सब कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि लोगों में पेशेंस ही नहीं है। लोगों को हर 5 मिनट में रिजल्ट चाहिए होता है। तो कोई भी काम जब आप करते हैं तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, वो टाइम टेकिंग होता है। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या करते थे, देवी देवता भी तपस्या करते थे। तो वो तपस्या क्या होता था? टाइम टेकिंग होता था, लॉन्ग टाइम पीरियड होता था। तो जब हम लोग तपस्या करते हैं, किसी काम को स्ट्रगल करते हुए करते हैं, तो उससे क्या होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं।
तो अच्छा रिजल्ट देते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या, भक्ताय हरि मोक्षम धार्यति, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है, अर्थात मोक्ष ऋणी है। यहाँ ऋण धारण करना इस अर्थ में क्या, प्रेरणार्थक धारी धातु का प्रयोग हुआ। कौन से धातु का प्रयोग हुआ, धारी धातु का प्रयोग हुआ है। और भक्त की तपस्या के परिणाम स्वरूप हरि भक्त को मोक्ष देने के लिए बाध्य है। मतलब भगवान को इतने ज्यादा वो क्या बोलते हैं, मेंटल टॉर्चर कर दिए हैं तपस्या कर कर कि भगवान क्या हो गए, बाध्य हो गए हैं उनको मोक्ष देने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अतः भक्त उत्तमना हुआ और हरि अर्धमना हुआ। तो भक्त क्या हो गया है, उत्तमना हो गया, और हरि क्या हो गया, अर्धमना हो गया। तो यहाँ पे क्या लग गया है, फिर चतुर्थी विभक्ति का सूत्र लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि आपने ऊपर देखा जो उत्तमना ऋण देने वाला है या अर्धमना ऋण लेने वाला है, और धारी धातु लगेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए उपयुक्त सूत्र से उत्तमना भक्ति भक्त की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आप ये सब में सूत्र याद रखिए और सूत्र का एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल ये है, भक्ताय हरि मोक्षम धारयति, तो भक्ताय शब्द में क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति लगा है। आप मोक्ष देख के भी लगा सकते हैं कि धारयति है, मोक्षम धारयति है, तो भक्ताय में कौन से सूत्र से लग रहा है, धारे रुक्त मण सूत्र से लग रहा है। तो आपको सूत्र याद रखना है, धारे रुक्त मण सूत्र में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सूत्र याद रखिए और सूत्र का एक एक एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे संप्रदाने चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, धारे रुत्तमना। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि ध्री धातु का प्रयोग हो रहा है, उत्तमणा, और उत्तमणा शब्द आ रहा है मतलब कर्ज देने वाला या कर्ज लेने वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया है, चतुर्थी विभक्ति हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है आपका। तो इसमें जितने भी सूत्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो कारक चैप्टर है उसको एक एक चीज क्लियरली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 10 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 to 5 हो सकते हैं, मार्क्स तो आपका 3 नंबर है, एक क्वेश्चन का 3 नंबर है। नेक्स्ट सूत्र है आपका क्रुद्ध दुर सूर्यार्थानाम यह प्रतीकोपः। आपको कुछ शब्द दिया गया है, वो आप देखिए क्या क्या है। क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, दुह मतलब जो द्रोह करना होता है वो, या विद्रोह जो हुआ, ईर्ष्या करना, असूय दूसरों के गुणों में दोष देखना, मतलब आपके सामने वाला कितना भी हाईली क्वालिफाइड क्यों ना हो, आप उसमें कमी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, असूय, दूसरों के गुणों में दोष देखना। ठीक है, तो ये चीज अभी बहुत ज्यादा क्या है, फैशन में। कोई भी अभी क्या, पहले से भी ही होगा कि कोई कितना भी आपके लिए कर दे लेकिन आप उसमें एक कमी निकाल सकते हैं, तो उस गुण को क्या बोला जाता है, वैसे ये अवगुण है लेकिन इसको बोला क्या जाता है, असूय। तो कौन कौन से शब्द, क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या जेलस, असूय दूसरों के गुणों में दोष देखना। तो इन धातुओं के योग में हमेशा क्या हो जाएगा, समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे ऊपर क्रोध किया जा रहा है, मतलब जिस पे आप गुस्सा कर रहे हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगा। मतलब आप जिससे गुस्सा कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट द्रोह कर रहे हैं, या जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं, या जिसमें कमी निकाल रहे हैं, जिसके गुणों में कमी निकाल रहे हैं, उसमें क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन धातुओं के योग में या इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, उसमें क्या हो जाता है, संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आप क्या पढ़ रहे थे, चतुर्थी विभक्ति के सूत्र पढ़ रहे थे। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा, क्रुद्ध, द्रुह, सूर्य अर्थानाम, यह प्रतीकोप। आपको सूत्र का नाम याद रखना है, क्रुद्ध होगा, द्रुह होगा, ईर्ष्या होगा, असूय होगा, तो ये शब्द में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है इसमें। जैसे पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता जो है पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, तो पिता पुत्राय क्रोध्यति,
तो पुत्राय में क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति हुआ। पिता जो है किस पे क्रोध कर रहे हैं, पुत्र पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पुत्राय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, दुष्ट सजनेभ्य दुह्यति। दुष्ट जो है सज्जनों से द्रोह करता है। ठीक है, तो द्रोह करता है में क्या लगा है, अब देखिए दुष्ट सज्जनेभ्य, जो सज्जन शब्द है उसमें सज्जनेभ्य आया है। ठीक है, सज्जनेभ्य आया मतलब यहां पे क्या लग रहा है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। वैसे आपके इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हूं, मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूं। जैसे स हरय क्रुध्यति, वह हरि पर क्रोध करता है। किस पे क्रोध कर रहा है, हरि पर क्रोध कर रहा है। तो यहां क्रोध करना अर्थ किस धातु का, क्रोध करना का धातु क्या, क्रोध। वह हरि पर क्रोध कर रहा है, हरि पर क्रोध किया जा रहा है, अतः उपयुक्त सूत्र से हरि की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स हरय क्रुध्यति। ठीक है, किस पे गुस्सा कर रहा है, हरि पे कर रहा है, तो हरय हो गया, हरि से हरय हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एक शब्द आप देखिए। दो एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है, तो पुत्राय में क्या हो गया है, चतुर्थी विभक्ति हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ताद्यार्थे चतुर्थी वाच्य। क्या गया, तादार्थे चतुर्थी वाच्य। शब्द क्या है आपका, सूत्र क्या है, ताद्यार्थे चतुर्थी वाच्य। यहां ये इसको भी क्या बोला जाता है, वार्तिक मतलब एक्सेप्शनल जो होता है। यहां प्रयुक्त तादार्थ का अभिप्राय है उसके लिए, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य या वस्तु होती है उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब उसके लिए, अर्थात जिसके लिए कोई काम कर रहे हैं, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य या वस्तु होती है उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, मतलब खुद के मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा की जा रही है। तो मुक्तये मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ मुक्तये में क्या हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ हरि के भजन का प्रयोजन मुक्ति प्राप्त करना है। हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं, कुछ अच्छा फल मिले, कुछ मोक्ष मिले। तो जब हम लोग की फल की प्राप्ति, मतलब हम लोग की कोई चीज करने की इच्छा क्यों होती कि हमको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो हरि के भजन का प्रयोजन मुक्ति को प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ पे हरि में क्या लगा है, तो हरि में तो द्वितीय विभक्ति, लेकिन मुक्तये में क्या लगा, चतुर्थी विभक्ति लगा है। इसलिए उपयुक्त सूत्र से प्रयोजनवाची शब्द मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो प्रयोजनवाची शब्द है, जिसके लिए जो काम किया जा रहा है उसमें क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर से आप देख लीजिए, यह प्रयुक्त तदार्थ का अभिप्राय है उसके लिए, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य या वस्तु होती है उस प्रयोजनवाची शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस जो प्रयोजनवाची शब्द है उसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। मुक्तये हरिम भजति, मतलब मुक्ति के लिए भगवान की पूजा की जा रही, तो यहाँ पे क्या हो गया, मुक्तये, ये प्रयोजन है, काम है, क्योंकि हरि के भजन का प्रयोजन मुक्ति प्राप्त करना है। भगवान की पूजा इसीलिए की जा रही है कि आपको क्या मिले, मुक्ति मिले। इसीलिए यहाँ मुक्ति शब्द में क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आप एक एक शब्द को ध्यान देके पढ़ेंगे तब आपको सूत्र याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र देखेंगे आप, ये आपको सूत्र याद रखिए, तादार्थे चतुर्थी वाच्य। ठीक है, सूत्र आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है। तो आपको चतुर्थी विभक्ति में कितने सूत्र हो गए, कर्मणा, सबसे पहला था आपका कर्मणा यमीव प्रति संप्रदान, दूसरा था आपका संप्रदानी चतुर्थी, फिर था आपका दानार्थे चतुर्थी, नेक्स्ट आपका आया रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, उसके बाद आपने पढ़ा धारे रुत्तमणा चतुर्थी, उसके बाद आपने पढ़ा तदार्थे चतुर्थी। एक एक चीज आप ध्यान देखिए कि आप कितने पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद है क्रुद्ध दुर्य सुयानाम प्रति कोपा, इसमें भी आपका चतुर्थी विभक्ति आएगा।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। थोड़ा लंबा है, आप उसको याद रखिए। क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। मतलब ये जो शब्द है, ये शब्द जब भी होंगे, कौन कौन सा? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, ये शब्द जब भी होंगे तो वहां पे हमेशा क्या होगा? चतुर्थी जो है आपका, चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सूत्र आपको याद रखना है, नमः स्वस्ति स्वाहा। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूं लेकिन आपको याद रखना है। पहला क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। शब्द आप याद रखिए कौन कौन से? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं गुरुवे नमः। जब भी हम लोग किसी को भी नमस्कार या प्रणाम करते हैं या आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो हमेशा आप देखेंगे जैसे कि आप शिव ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी नम धातु आता है तो वहां पे क्या हो जाता है? चतुर्थी विभक्ति होता है। श्री गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार। तो जब भी नम धातु लगाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ नमः पद के योग में गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। सिंपल है, जैसे ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, नमः धातु है तो शिव धातु में क्या आ गया? चतुर्थी विभक्ति हो गया, शिवाय आ गया है। गुरु में क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति, गुरवे हो गया है। तो इसी प्रकार आपको जो शब्द है स्वस्ति हुआ, स्वाहा हुआ, स्वधा हुआ या अलम हुआ, ये शब्द जब भी रहेगा तब आपका क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे आप देखिए, प्रियभ्य स्वधा, अग्नेय स्वाहा, अलम विवाद तथा इंद्राय वसट आदि उदाहरण में भी क्या हो रहा है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि आप अग्नेय स्वाहा, जब आप हवन करते हैं तो अग्नेय स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा, तो स्वाहा शब्द आया है तो अग्नि में क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति आया है। स्वधा मतलब जो अपने आपके जो पितृ होते हैं, हम लोग के जो पितृ होते हैं उनको जो हम लोग अर्पित करते हैं, तो पितृभ्य स्वधा, तो स्वधा शब्द में क्या आ गया? चतुर्थी विभक्ति, पितृभ्य स्वधा। उसी तरीके से अलम देखिए, मधु कैटाय अलम, या इसमें आपका दिया हुआ है अलम विवादाय, तो इसके साथ क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति। तो आपको शब्द याद रखना है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम। ये शब्द जब भी आप देखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इसको याद रखिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, ये शब्द जब होगा तो वहां पे हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपके चतुर्थी विभक्ति के सूत्र हो गए। नेक्स्ट है आपका एक और सूत्र, इसमें आपका बच रहा हो, आप देख लीजिए क्या है। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति अलियसी। जो आपका शब्द दिया हो, कौन कौन सा शब्द है? उपपद विभक्त है, पद संबंधी विभक्ति में क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। तो इस नियम के अनुसार नमस्करोति इत्यादि पद के योग में चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति होती है। ये क्या है आपका? जो चतुर्थी विभक्ति है उसका आपका ये अपवाद सूत्र है, जो एक्सेप्शनल सूत्र बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल सूत्र है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सेप्शनल सूत्र आपका क्या है? उपपद विभक्त कारक विभक्ति बलियसी। आपका ये क्या है? एक्सेप्शनल सूत्र है। एक्सेप्शनल सूत्र क्या है? उपपद विभक्त कारक विभक्ति बलियसी। जो संबंध आपका जो पद है, कौन कौन सा? उपपद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। पद संबंधी विभक्ति से क्या? जो क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। इस नियम से के अनुसार नमस्करोति इत्यादि क्रियापदों के योग में चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब जैसे लक्ष्मी नमस्करोति, तो लक्ष्मी में क्या लगा है? द्वितीय विभक्ति लगा है, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति नहीं लगा है। तो ये आपका क्या है? अपवाद वाला सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट सूत्र क्या है, तुमुन प्रत्यांत धातु, जहां पे हम लोग तुमुन प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। तुमुन प्रत्यय जो हम लोग बोलते हैं के लिए, जाने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, जैसे गम प्लस तुमुन, गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाए या पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाए तो क्या हो जाएगा, पठितुम, गंतुम, खादितुम। तो जहां भी तुमुन प्रत्यय लगता है, तुमुन प्रत्यांत धातु का अर्थ छिपा रहने के कारण कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब तुमुन के लिए जब हम लोग तुमुन प्रत्यय लग रहा है तो उसमें के लिए ये क्या अंडरस्टूड है। तो जब भी तुमुन प्रत्यय वाला शब्द होगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। उसका सूत्र क्या है, क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिनः। तुमुन प्रत्यांत धातु का अर्थ छिपा रहने पर उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। सेवक फलेभ्यो याति, सेवक फलानी आनेतुम याति, यहाँ पे क्या है, आनेतुम लग रहा है, आनेतुम मतलब के लिए का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति लगा है। हिंदी में आप देखिए क्या है, नौकर फल लाने के लिए जाता है, सेवक फलानी आनेतुम याति, नौकर फल लाने के लिए जाता है। इस वाक्य में आनेतुम में क्या लग रहा है, तुमुन प्रत्यय लग रहा है, तो तुमुन प्रत्यय का क्या हुआ, छिपा हुआ प्रयोग हुआ है, अतः फल में चतुर्थी विभक्ति लगी है। फल में आप देखिए चतुर्थी विभक्ति लेगा। एग्जाम्पल आप देखिए, सेवक फलेभ्यो याति, सेवक फलेभ्यो, तो फलेभ्यो में अब जब नपुंसकलिंग फल शब्द क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, शब्द रूप आप पढ़ेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ये चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा, फलेभ्य होगा। तो नौकर फल लाने के लिए, नौकर क्या लाने जाता है, नौकर फल लाने के लिए जाता है, तो सेवक फलेभ्यो याति, तो फलेभ्यो याति में क्या लग गया है, तुमुन प्रत्यय लगा है। इस वाक्य में आनेतुम, आनेतुम में क्या लगा है, तुमुन प्रत्यय लगा है, इसलिए तुमुन प्रत्यय लगने से यहाँ पे क्या लगा है, तुमुन प्रत्यय यहाँ पे छिपा हुआ है। सेवक फलेभ्यो याति, सेवक फलानी आनेतुम याति, मतलब सेवक फल लाने जाता है। तो इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, क्रिया अर्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिना, ये सूत्र से ये यहाँ पे क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आज हम लोग कौन कौन सा विभक्ति पढ़े हैं, द्वितीय विभक्ति का कुछ छूटा हुआ था, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। तो यहां तक आपका चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट होता है। तो जिन लोगों ने पहले कारक का नहीं देखा वो लास्ट क्लास के वीडियो देखकर कारक का पूरा रिवीजन कर सकते हो, उसमें आपका प्रथमा द्वितीय कंप्लीट हो गया है, आज तृतीय और चतुर्थी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पंचमी षष्ठी आगे के जो सूत्र है वो कंप्लीट करेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले के वीडियोस देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इधर उधर स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारा संस्कृत का जो भी स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम से रिलेटेड सब यहाँ पे अवेलेबल है, बस आपको क्या करना है, वीडियो पे जाके क्लिक करके देखना है। आप जितना देखेंगे उतने अच्छे से आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप इसको वीडियो सारे को देखिए, अच्छे से पढ़िए, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। So thanks for watching this and stay tuned for new updates.